एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान के घर ही बनकर आती हैं। एक ऐसी ही जोड़ी है भारत हरियाणा के निरंजन कश्यप और मेक्सिको की दाना नाम की लड़की की। मजे की बात यह है कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग ऐप के जरिए हुई थी, जहां एक तरफ निरंजन स्पेनिश सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाना इंग्लिश सीख रही थी। फिर क्या था, दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे और फाइनली अप्रैल 2020 में उनकी शादी हो गई। गाइस, क्या ये सब सुनकर आपके मन में भी लड्डू फूटा और क्या आप भी लैंग्वेज लर्निंग ऐप पर ट्राई करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली एक लड़की की फेसबुक पर 6 महीने पहले एक आदमी से जान पहचान हुई और प्यार भी हो गया। लड़की ने उसे फोन करके दिल्ली बुलाया, लेकिन उस आदमी ने लड़की को ही किसी कॉलेज के पास आने को कहा। लड़की रविवार को बताए पते पर पहुंच गई, मगर प्रेमी पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया। लड़की ने एक दूसरे आदमी से फोन कराया तो उस प्रेमी ने फोन उठा लिया। उस दूसरे आदमी ने बहाने से उस प्रेमी को बुला लिया, पर जब उस फेसबुक प्रेमी की सूरत उस लड़की के सामने आई तो वो भौचक्की रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक 62 साल का बूढ़ा था। लड़की बूढ़े को कोसती हुई घर लौट गई। अब उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बूढ़ा बोला, मैं तो मन बहला रहा था, मुझे क्या पता था वो लड़की सच में आ जाएगी। सो गाइस, ऑनलाइन प्यार करने से पहले बड़े सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। राजस्थान के माउंट आबू से 10 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव जवाई में कई सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर शादी के बाद दामाद हमेशा के लिए ससुराल जाकर बस जाते हैं, यानी कि शादी के बाद दूल्हे की विदाई होती है, दुल्हन की नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जवाई गांव में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में लड़कों की संख्या काफी कम, और गांव में लड़कियों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने में काफी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वहां पर लड़कों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसी परंपरा को शुरू किया गया था और तभी से यहां पर शादी के बाद लड़कियों की विदाई ना करने की परंपरा शुरू हुई। गाइस, आपको लड़कों की विदाई की परंपरा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इंडोनेशिया के पालमबंग प्रांत में स्थित मूसी नदी में अचानक से एक द्वीप निकल आया। ये द्वीप काफी समय से गायब था। इसकी खास बात यह है कि इसके सामने आने के बाद नदी की तलहटी में सोने चांदी के जेवरात और बुद्ध की प्रतिमा जैसी कई कीमती चीजें मिली हैं। द साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये द्वीप जिस जगह पर निकला है वहां प्राचीन इतिहास में श्री विजया नाम का एक शहर बसा हुआ था और ये शहर सभी तरह से संपन्न था। गाइस, काश हमारे आसपास भी ऐसा कोई द्वीप निकल आए तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।